रूपोस भाग 27। मानो अने के पास पहुंची। वहां पर चारों ओर इफ़ा पहले से ही अने को घेर कर खड़े हो गए थे। उसके घुटने पर काफी चोट लगी थी, जिसे रूही साफ कर रही थी। अने की चोट को देखते ही मानो की आंखों से आंसू उसके गालों के ऊपर से बहने लगे। उसका मन किया कि वह अने को एक बार गले लगा ले और किसी तरह उसके दर्द को अपने ऊपर ले ले। उसे याद आया कि हर बार कैसे अने ने उसके बिना मांगे ही उसकी मदद की थी और उसने आज कैसे उससे बात की। जो हो रहा है उसमें अने की क्या गलती है? वो उससे प्यार करती है, मगर अने तो नहीं ना। वह किसी के दिल में जबरदस्ती अपने लिए एहसास नहीं करा सकती। और अने ने उसे सिर्फ डांस के लिए ही तो पूछा था। उसने उससे रूडली बात की और उस दिन गलती भी तो उसी की थी। कॉलेज रूल में यही है कि यदि कोई ग्रुप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा है तो कोई भी बिना उस टीम की परमिशन के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस परफॉर्मेंस की कॉपी कर सकता है। इसलिए सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए अने का उस पर चिल्लाना तो सही ही था, मगर अपने दिल में अने के लिए फीलिंग्स होने के कारण उसके मुंह से डांट खाना उसे थोड़ा ज्यादा हर्ट कर गया। सोचते हुए मानो एकटक अने के चोट को देख रही थी। आह रूही, धीरे कर न यार, दर्द हो रहा है। अने ने रूही को देखकर दर्द भरी आवाज में कहा। पर उसे इतनी चोट से भला कैसे दर्द हो सकता है? ये उसने जानबूझकर कहा, क्योंकि उसकी नजर मानू पर चली गई थी, जो उसकी चोट को देख रही थी। अने सॉरी सॉरी कहकर रूही आराम से फूंक मारते हुए उसकी चोट पर डिटॉल लगाने लगी। फिर से अने ने कहा। इस बार मानू से उसका दर्द देखा नहीं गया और वह झट से अने के पास चली गई। तुम्हें करना नहीं आता क्या? वो बोल रहा है, धीरे से करो तो धीरे से करो ना। मानू रूही को देखकर गुस्से से बोली। रूही मानू को ऐसे कहने पर उस पर भड़कते हुए, ओए तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे करूं? यदि तुम्हें आता है तो तुम ही करो। ये सुनकर मानू ने फट से रूही के हाथ से कॉटन और डिटॉल ले लिया। ठीक है, करती हूँ, मानू ने रूही से कहा और अने के चोट पर डिटॉल और दवाई लगाने लगी। मानू को अने की चोट की ड्रेसिंग करते हुए देखकर सबके मुंह खुल गए। इधर अने का दिल तो मानो सारा दर्द ही भूल गया हो। वह मानू को लेकर बड़े प्यार से देखने लगी। मानू की नजर बस अने की चोट पर ही थी। वह उसके ब्लड को देखकर काफी डरी हुई थी, इसलिए हल्का सा उसके हाथ में कपकपाहट भी थी। अने की नजर मानू के चेहरे पर टिक सी गई। वहीं मानू का ध्यान पूरी तरह अने की चोट पर था। वह फूंक मारकर धीरे धीरे वहां पर ड्रेसिंग कर रही थी। रिलैक्स यार, बस थोड़ा सा लगा है। अने की नजर जब मानू के गालों से बहते आंसू पर गई और उसने अपने एक से हाथ को उसके गालों के निशान पर बनते आंसू को देखकर धीरे से कहा। मानू के हाथ अने के उसके गालों की छूने पर एक पल को रुक गए। उसने अपनी नजरें उठाकर अने को देखा। वही अर्श और बाकी लोग दूसरी टीम के लड़कों को क्लास लेने में लगे थे। उस लड़के ने अने को जानबूझकर हार्म किया था ताकि वह डांस न कर पाए, क्योंकि उसका बैंड भी परफॉर्म करने वाला था। वही अने और मानू एकटक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उन दोनों की नजरें आपस में उलझी हुई थी। मानू की धड़कनें फिर से धड़कने लगी। मानू को पता नहीं, पर उसने अपने हाथ अने के हाथों पर रखने के लिए उठाने लगे, मगर वह उसके हाथ पर हाथ रख पाती इससे पहले ही अने के कानों में अर्श और उन लड़कों के बीच होती बहस की आवाज सुनाई दी। उसने अपना हाथ मानू के गाल से हटाकर उसकी तरफ कर ली। बात ज्यादा बढ़ती देखकर अने खड़े हुआ, लेकिन उससे एक कदम भी नहीं चला गया। ये देखकर मानू ने झट से उसके हाथों को पकड़ लिया। उसके ऐसे हाथों को पकड़ने पर अने की नजर मानू के हाथों पर चली गई। मैं ले चलती हूँ, मानू ने अने से कहा और अने के थोड़ा पास आकर उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखा और खुद उसके साइड खड़े होकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसे सहारा देने लगी। मानू का इस तरह उसके कमर पर हाथ रखने पर अने कांप सा गया। साथ ही मानू की करीबी का एक एहसास उसके दिल को तेज गति से संकुचित करने लगा। मानू आगे बढ़ने लगी। अने उसे एकटक देखते हुए आगे बढ़ने लगा। मानू उसे चलने में मदद करते हुए उन लड़कों के पास ले गई, मगर अने उन्हें कुछ भी कहता कि मानू ने सबसे पहले बिना किसी की परवाह किए उस लड़के को जाकर एक तमाचा जड़ दिया और उसे बहुत लताड़ने लगी। सब उसकी इस हरकत पर चौंक गए। यूं विनोद, देखा, मैंने तुम्हें जानबूझकर इसे गिराया है, और यदि तुम ये सोच रहे हो कि अने को अपने रास्ते से हटाकर तुम ये कंपटीशन जीत जाओगे
तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि सबको पता है A5 का हर बंदा टैलेंटेड है। शायद इसी डर से तुमने ये सब किया ना। मानू ने गुस्से से उस विनोद नाम के लड़के से कहा, यू मानसिका, तुम होती कौन हो मुझसे ये कहने वाली? और तुम तो A5 का हिस्सा भी नहीं हो, तो तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? विनोद नाम के लड़के ने मानू को गुस्से से कहा। ये उन्हीं क्लास का लड़का था। वही विनोद को मानू पर चिल्लाते देखकर अनय बौखला गया। तुम चुप रहो, अनय ने मानू से कहा और उसके बाजू को पकड़कर अपने पीछे कर दिया। लेकिन मानू को अनय की चोट देखकर और उसके दर्द को देखकर जो तकलीफ हुई थी वह गुस्सा बनकर उस विनोद पर फूट गया। इसलिए उसने अनय की बातों को नजरअंदाज किया और फिर से विनोद को उंगली दिखाते हुए कहने लगी, लिसन विनोद, ये तो हर कोई जानता है कि तुम कितना बड़ा चीटर है। और हाँ, भले ही मैं इस ग्रुप की मेंबर ना हूँ, पर मैं गलत का विरोध करने के आगे ही रहती हूँ, और तूने तो आज किया अनायास के साथ वो गलत है, इसलिए चुपचाप अनय से इसके लिए माफी मांग। मानू ने विनोद से कहा, देख, क्या सही और क्या गलत मुझे तुझसे जानने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझ पर हाथ उठाकर तू साबित क्या करना चाहती है? यही दिखाना चाहती है कि तुझे अनय की फिक्र है या फिर कुछ और बात है? तू इतना महान क्यों बन रही? कहीं इस गैंग में तो शामिल नहीं होना चाहती ना? हाँ, ऐसा ही होगा शायद। तू A5 में शामिल होकर पॉपुलर होना चाहती है ना? विनोद ने मानू को तंज कसते हुए कहा, हूँ, तुझ जैसे को जरूरत होगी ऐसे पॉपुलैरिटी हासिल करने की, मुझे नहीं, मानू ने कड़वाहट से कहा। तभी अंजी आई और मानू को चुप कराने लगी, लेकिन सब उसे ही देख रहे थे और वह नहीं चाहती कि मानू उस विनोद से उलझे। अर्श ने भी अंजी का साथ देते हुए मानू को उस लड़के से ना उलझने को कहा। अंजी भी एक बार अर्श को देखकर मानू को वहां से अपने साथ ले गई। अने बस मानू को जाते देखता रहा। इस बार A5 से काशी, रूसा और रूही को मानू पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि आज सबके सामने मानू ने उस विनोद की बोलती बंद कर दी थी। शायद आज ही मानू की हरकत से उसके मन में मानू के लिए जो कुछ भरा था वो छटने का वक्त आ गया था। रात का समय अनय गार्डन में झूले पर बैठा हुआ था। आज जो कुछ भी मानू ने ग्राउंड में किया वह सब अनय के आंखों के आगे बार बार आ रहा था। आज तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए वही एहसास दिखे जो हर पल मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारा मेरे दर्द को देखकर तड़प जाना और मेरे लिए उस लड़कों से लड़ जाना। क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? और यदि करती हो तो मुझसे दूर क्यों रहती हो? वो क्या है जो कभी कभी तुम्हारी आंखों में दिखता है, जैसे मुझसे कुछ शिकायत कर रही हो? अने ऊपर आसमान को देखकर सोचते हुए खुद से ही कह रहा था, तुम्हारे साथ ये 3 साल कैसे निकलने वाले हैं पता नहीं चला। मैं तुम्हें अपने एहसास से रूबरू कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हाउ मच आई लव यू। जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी हो गई हो तुम मेरे लिए, पर कभी अपने दोस्तों की वजह से तो कभी कुछ वजह से पीछे हट जाता हूँ, लेकिन अब और नहीं। जैसे ही हमारे कॉलेज का फेस्ट खत्म होगा मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा। इसके बाद हम साथ में ही इंटर्नशिप करेंगे, और वैसे भी भैया को भी कल उनको यहाँ बुलाने का रीजन बता दूंगा। अने यही सब सोचते हुए खुद से कह रहा था कि उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक बार और बजा तो उसने मानू का मैसेज देखा। अने की नजरें जैसे उसके नाम पर गई, उसका दिल धड़क उठा। उसने बिना कुछ सोचे झट से मैसेज को ओपन किया और पढ़ने लगा। मानू, हेलो अनायास। पहले मैसेज में लिखा था, जिसका रिप्लाई अनय ने नहीं किया था। मानू, तुम सो गए क्या? दूसरे मैसेज में लिखा था। इस बार अनय ने अपने दिल पर हाथ रखा और अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगा। नहीं, रिप्लाई देते हुए अनय ने टाइप किया और मानू की मैसेज सीन करने का वेट करने लगा। वह क्या लिखे उसे समझ नहीं आया, तो उसने बस नहीं करके टाइप कर दिया। इधर हॉस्टल में मानू, जो कि बैठी थी स्टडी करने के लिए, पर अनय की फिक्र के चलते पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अनय को फोन करने का सोचा। फिर कुछ सोचकर कि कहीं अगर वह सो रहा हो तो डिस्टर्ब ना हो, मैसेज कर दिया। जब काफी देर तक रिप्लाई नहीं आया तो उसे लगा शायद वो सो गया हो, इसलिए पूछ लिया कि सो गए हो क्या। फिर रिप्लाई नहीं आया तो वह अपनी बुक को निकालकर पढ़ने ही वाली थी कि अनय का मैसेज आया। अब कहाँ उसकी पढ़ाई होनी थी। उसने फटाक से मैसेज ओपन किया
उसे अने का मैसेज देखकर इतनी खुशी हुई कि वह एकदम से चिल्ला उठी। यस, मानू ने खुश होते हुए कहा। फिर खुद को थोड़ा नॉर्मल करके उसने आराम से फिर से एक मैसेज टाइप किया। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जैसे ही इधर अने को मानू का मैसेज आया, उसका भी दिल खुशी महसूस करने लगा। इससे मेरी फिक्र हो रही, अने ने खुद को कहा और फिर से मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगा। अने हाँ, पर ज्यादा नहीं। अने ने मैसेज लिखकर मानू को सेंड कर दिया। मानू अने का मैसेज देखकर, देखो डांडिया कंपटीशन के लिए तुम्हारे बाकी दोस्त भी है, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम आराम करना। मानू ने कुछ सोचकर टाइप किया। अने, नहीं ये ज्यादा गहरा नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। मानू, शायद ठीक हो जाए पर डॉक्टर को एक बार दिखा देना। अने, आज मेरी बड़ी फिक्र हो रही। मानू, नहीं तो वो तो बस तुमने मेरी भी हर बार जरूरत पड़ने पर मदद की है ना, तो मैं भी इतना तो कर ही सकती हूँ। अने, तो क्या इसलिए तुमने मेरी मदद की? मानू, और नहीं तो क्या। अने ये पढ़कर सैड वाली इमोजी सेंड किया। मानू ने भी ये देखकर हंसने वाला इमोजी सेंड किया। अने मानू को यूं हंसता देखकर मुंह फुलाने वाला इमोजी सेंड किया। मानू, ओहो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अने, अच्छा, अभी क्या कर रही? तुमसे मैसेज में बात। अने मुंह खोल लिया। वो तो मैं भी कर रहा हूँ, मतलब कुछ काम कर रही क्या? मानू, अपनी बुक देखकर, हाँ सोचा पढ़ूं कुछ, पर मन नहीं है। अने, पढ़ने के लिए मन नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। मानू, अच्छा, धन्यवाद गुरुदेव, जो आपने इस तथ्य से हमें अवगत कराया। अने हंसने वाली इमोजी सेंड किया। मानू, लगता है तुम्हारी तैयारी हो चुकी है एग्जाम की। अने, अनायास आहूजा एग्जाम के एक रात तैयारी करता है। बोर्डिंग स्टडी। बोर्डिंग। कुछ इस तरह आज पहली बार दोनों ने लगभग आधी रात तक एक दूसरे से मैसेज में बात की। मानू को अने को इतनी रात तक जगाना सही नहीं लगा, इसलिए उसने गुड नाइट कहकर फोन रख दिया। अने भी उठकर अपने बेडरूम में आ गया। यदि मुझे पता होता एक चोट से ही तुमसे बात करने का मौका मिलेगा तो ऐसे हजारों चोट मैं पहले ही लगवा लेता। आई लव हर। कहते हुए वह रूम में बेड पर आते ही उल्टा लेट गया। आज दोनों का दिल खुश था, तो नींद में ही एक दूसरे के बारे में सोचते हुए उसकी कब आंख लगी दोनों को पता नहीं चला। अगले दिन आज अने घर पर ही था। उन्हें रिहर्सल जो करना था, मगर उस दिन प्रैक्टिस हॉल में जो उसने मानू के साथ डांस किया था, वह बार बार से वीडियो देख रहा था। निशांशु भी आज रूसा के साथ कब का घूमने चला गया था। शाम का समय। मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? निशांशु ने अने को देखते हुए पूछा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद चाहते नहीं थे कि यहाँ आए, अने ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। दोनों इस वक्त घर के प्लेइंग एरिया में थे। दोनों टेनिस खेल रहे थे, अभी अभी फ्री हुए थे। निशांशु, छोटे, मैंने सुना अभी कि तूने क्या कहा। तो सही तो कह रहा हूँ। आपने मुझे अपने रूसा के बारे में कुछ नहीं बताया। छोटा भाई हूँ, आपको बताना चाहिए था ना, अने ने कहा। छोटे, मैं तुझे क्या ही बताता, जब मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं उसे याद भी हूँ कि नहीं। अच्छा, लेकिन यदि आप मुझे बता देते तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता था, अने ने कहा। पहले अपनी तो कर ले, निशांशु ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ कहा आपने? निशांशु जानबूझकर मानू के बारे में कहते हुए, नहीं तो। तू बता, कल मेरी दोस्त पर चिल्लाने का क्या मतलब था? वो तो बस मुझे तुम लोगों तक पहुंचाने आई थी। वो तो आ भी नहीं रही थी, मेरे कहने पर आ गई, लेकिन तूने उसे ऐसे चिल्लाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे वाह दोस्त, हाँ, कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं कर रहे आप उसकी। और एक मिनट, आप तो शायद सिर्फ 2 बार ही मिले हैं उनसे, है ना? तो इतनी जल्दी उसे अपनी दोस्त भी बना लिया, क्या चक्कर है? अनन्या ने सीरियस होकर पूछा। हाँ, तुझे कहीं से जलने की बू आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है, अपनी नाक से सूंघने की एक्टिंग करते हुए निशांशु ने कहा और तिरछी नजर से अनय को देखने लगा। भैया, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं क्यों जलूंगा किसी से, और आपको ये क्यों लगा? अनय ने कहा और इधर उधर देखने लगा। हाँ हाँ, निशांशु उसकी हालत देखकर हंसने लगा। छोटे, तू अभी बच्चा है और मैं तेरी दिल की हर बात तेरी आंखों से पढ़ लेता हूँ, इसलिए अपनी नजरी दूसरी साइड कर लिया। लेकिन जो मैं देखना चाहता था तेरी आंखों में तो मैंने देख लिया है। कहते हुए निशांशु ने अनय के चेहरे को ऊपर किया। दोस्त को प्यार करने लगा है ना? उसने अनय की आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनकर अनय भौचक्का सा रह गया।
अनय कुछ देर उसे देखने लगा। अचानक उसे कुछ नहीं सूझा और बिना कुछ बोले निशांशु के गले लग गया। पता नहीं भैया ये कैसे हुआ, पर आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। वो मेरी जिंदगी में आकर ऐसे बस गई है कि मुझे उसके बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिल हर वक्त उसी के पास रहता है। उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, अनय ने निशांशु से कहा। और वो? निशांशु ने एकदम शांत भाव से पूछा। अनय सुनकर उससे दूर हट गया और उसे देखते हुए धीरे से ना में अपना सर हिला दिया। अनय पता नहीं, पर मुझे कभी कभी उसकी आंखों में वही दिखाई देता है जो मेरी आंखों में उसके लिए है। निशांशु, तो तूने अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं बताई? निशांशु ने अनय से कहा। इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है मैंने। आपने तो देखा ही है कैसे मेरे फ्रेंड्स उसे पसंद नहीं करते, और यदि अभी उनमें से किसी को भी ये बात पता चली कि मैं मानू से प्यार करता हूँ तो बवाल मचा देंगे सब। मायूस सा फेस बनाकर अनय ने कहा। तो ये बात है, ठीक है। फिर मेरे छोटे के लिए कुछ भी बता, मुझे क्या करना है और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट वर्क दे रहा है तू मुझे? ये सुनकर अनय ने निशांशु से सब कुछ डिस्कस किया जो उसने सोचा था। सब कुछ फाइनल करने के बाद दोनों भाई डाइनिंग एरिया में आ गए। मामू, मामी हमारे साथ कब रहने आएंगी? मिही ने अचानक से खाते हुए कहा। तो ये सुनकर दोनों भाई जो खाना अपने मुंह में डाले हुए थे, उसे ठसका लगा और दोनों खांसने लगे। पिहूजा ने मिही की बात सुनी तो पहले मिही को देखी और फिर दोनों भाइयों को, जिनके चेहरे पर अभी-अभी मिही की बात सुनकर 12 बजे हुए थे। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। पिहूजा ने उन दोनों को पानी का ग्लास पकड़ाया और अपना खाना खाने लगी। ओह, दोनों भाई मुझसे कुछ छिपा रहे हैं और मेरी बेटी भी इसमें शामिल है। कोई ना, मैं तो पता लगा ही लूंगी। पिहूजा चुपचाप खाते हुए कहने लगी। ये छोटी मिर्ची आज तो मुझे मरवा ही देती। अच्छा हुआ दी ने कुछ नहीं पूछा, अनय ने अपने मन में कहा। मेरी छुटकी को कहाँ से ये बात पता चली? वही निशांशु को लगा मिही ने ये बात उसके लिए कही थी। अनय ने मिही को देखा। मिही की भी नजरें अनय की ओर गई। ओह, ये क्या कह दिया मिही तूने? ये तो मामू का सीक्रेट था ना? मिही अपने गालों पर उंगली रखकर अनय को देखकर सोचने लगी। खैर, जैसे तैसे चुपचाप सबने खाना खत्म किया और जैसे ही डिनर खत्म हुआ, दोनों भाई 1 मिनट भी वहां पर रुके बिना रफू चक्कर हो गए, ताकि पीहू उन दोनों से मिही वाली बात न पूछ ले। अगर आप लोग को आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।